नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों की, मतलब गहनों की। एक ऐसी दुनिया जहां हर गहना सिर्फ सोना चांदी का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने आप में एक कहानी है। ये संस्कृति, पहचान और परंपराओं की एक जीती जागती भाषा है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। देखिए, राजस्थान में आभूषण सिर्फ सजने संवरने की चीज नहीं है। सिर से लेके पैर तक पहना जाने वाला हर एक गहना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक कहानी कहता है। ये परंपरा समाज में किसी का क्या रुतबा है और उनके विश्वास की गहराई को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। हम इन गहनों के पीछे छिपे मतलब को समझेंगे और ये जो तस्वीर दिख रही है ना, इसे ही अपना गाइड मानकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के गहनों की। अक्सर ऐसा माना जाता है कि गहने तो बस महिलाएं पहनती हैं, लेकिन राजस्थानी संस्कृति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पुरुष भी बड़े शौक से तरह तरह के गहने पहनते हैं। चलिए सिर से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, कानों में पहने जाने वाली मुर्की या मुर्किया। ये एक गोलाकार गहना है और पुरुषों में ये काफी पहना जाता है। कह सकते हैं कि ये उनके पहनावे का एक जरूरी हिस्सा है। अब कानों से थोड़ा नीचे गले की तरफ आते हैं। ये है बलेवड़ा। पुरुषों के गले में पहना जाने वाला एक बहुत ही खास हार, जो उनके पारंपरिक पहनावे की शान को और बढ़ा देता है। अब ये जो चौकी है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक हार नहीं है, इस पर अक्सर किसी देवी देवता की तस्वीर बनी होती है। तो ये पहनने वाले की आस्था और भक्ति का भी प्रतीक है। अगला है कंठा। इसकी बनावट देखिए कितनी खास है। इसे रेशम के धागे, मोतियों और कीमती पत्थरों से बड़ी ही बारीकी से बनाया जाता है। वाकई कमाल की कारीगरी है। और ये तो अक्सर शादियों में देखने को मिलता ही है, सेहरा। ये सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि एक रस्म है। दूल्हा शादी के दिन इसे अपने सिर पर बांधता है, जो उसकी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत का निशान है। तो देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। पुरुषों के गहनों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। पगड़ी पर कलंगी और सिरपेंच, कलाई पर चूड़ और कानों में छेलकड़ी जैसे कई और गहने भी होते हैं। ये विविधता इस संस्कृति की समृद्धि को दिखाती है। अच्छा, पुरुषों के बाद अब जरा बच्चों के गहनों पर नजर डालते हैं। इनके गहने बड़े प्यारे होते हैं और अक्सर उनका एक खास मतलब भी होता है। ये है झांझरिया, जिसे पेंजनी भी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा इसे पहनकर चलता होगा तो कितनी प्यारी छमछम की आवाज आती होगी। कड़ा या कंडुलिया बच्चों के लिए एक और आम गहना है। ये बहुत ही सरल लेकिन प्यारा सा आभूषण है, जो बच्चों को हाथों और पैरों में पहनाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि बच्चों के गहने सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते। नजर बट्टू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि ये बच्चों को बुरी नजर से बचाता है। तो ये दिखाता है कि गहने कैसे विश्वास और सुरक्षा से भी जुड़े हैं। अब आते हैं स्त्रियों के श्रृंगार पर। वैसे तो ये अपने आप में एक पूरा समंदर है, लेकिन हम इसकी एक छोटी सी झलक देखेंगे। जैसे कि ये आरसी, एक बहुत ही अनोखी अंगूठी। इसे अंगूठे में पहना जाता है और पता है इसमें क्या है? एक छोटा सा शीशा। कितनी कमाल की चीजें हैं ना, खूबसूरती भी और काम की भी। तो हमने पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों के कुछ गहने देखे, लेकिन सवाल यह है कि इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ धातु और पत्थर के टुकड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये आभूषण सिर्फ गहने नहीं है, ये तो पहनने वाले की पहचान के बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये उनकी विरासत, उनके समुदाय और उनकी अपनी कहानी को दुनिया को बताते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, राजस्थान में गहने सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, बल्कि वो परंपरा, सामाजिक रुतबे और गहरे विश्वास का प्रतीक हैं, जो जिंदगी के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, हर गहने का अपना एक मकसद है, अपनी एक कहानी है। सेहरा शादी जैसी खुशियों का प्रतीक है, तो चौकी भगवान में आस्था का, नजर बट्टू सुरक्षा का कवच है। हर गहना वाकई जिंदगी की एक भाषा बोलता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए। जिस तरह राजस्थानी संस्कृति में गहने किसी की पहचान बताते थे, वैसे ही हम आज के जमाने में अपनी पहचान, अपनी कहानी और अपने विश्वास को दिखाने के लिए क्या पहनते हैं? सोचिएगा जरूर।